हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। आज हम बात करेंगे स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में और फिर अपनी जर्नी में से कुछ थोड़े बहुत एक्सपीरियंसेस मैं शेयर करूँगी। स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती क्या है और हम आजकल इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं, ठीक है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग समझने से पहले हम समझें कि हम कौन हैं। तो ये हम हैं, ओके। हु आर यू? यू आर बॉडी माइंड एंड स्पिरिट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। बॉडी, शरीर, माइंड, दिमाग और मन या आत्मा, इन तीनों को मिला के आप, मैं, हम सब बने हैं, ठीक है। अगर इन तीनों में से कोई एक चीज़ ना हो तो क्या हम रहेंगे? सोचने वाली बात है। बिल्कुल रहेंगे, क्योंकि आत्मा अगर नई शरीर है तो भी रहती है ना, वो तो डिस्ट्रॉय होती ही नहीं है। तो बात क्या है कि जब हम धरती पे आते हैं तो धरती का रूल होता है कि आप अपने आप को भूल जाओगे, ठीक है, कि आप कौन हो, कितनी पुरानी आत्मा हो कितनी बूढ़ी आत्मा हो, आपको याद नहीं रहेगा, ठीक है। और आपने पहले क्या जी लिया या आगे क्या जी रहे हो, कुछ याद नहीं रहेगा। ऑन अर्थ यू आर यू। जो अर्थ पे आपने फैमिली ली है, जो आप हो, बस उतना ही याद है आपको, क्योंकि अर्थ की जो एक्सपीरियंसेस है वो अर्थ पे ही याद रहते हैं, ठीक है। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब होता है कि एक ऐसा बंदा जिसको अपना पुराना, कि मैं आत्मा हूँ और मैं कितनी पुरानी आत्मा हूँ और मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस एज आत्मा ले लिए हैं, ठीक है। जब वो याद आ जाता है, उसी चीज़ को हम कहते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग। हिंदी में बोलेंगे आत्मिक ज्ञान, है ना। आत्मज्ञान मतलब हम कौन है एक्चुअल में, ठीक है। और हम फिर उसी डायरेक्शन में सोचना, समझना, काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो अब सवाल है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती क्यों है, ठीक है। जब हम धरती पे हैं और हम जीने के लिए आए हैं तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्यों होती है, कब होती है, ठीक है। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक्चुअल में क्या होता है, जब हम लोग जन्म लेने से पहले एक ऐसे, जैसे कोई भी काम करने से पहले प्लानिंग करते हैं, वैसे ही जन्म लेने से पहले भी हम एज आत्मा अपनी सोल फैमिली के साथ में और अपनी गाइडेंस टीम के साथ में और एंजल्स के साथ में मिलके डिस्कस करके एक प्लान बनाते कि अच्छा धरती पे हम जाएंगे, इस परिवार में हम जन्म लेंगे, ये मेरी माँ होगी, ये मेरे पिताजी होंगे, ये मेरे बहन भाई होंगे, इस तरीके से मैं बढ़ूँगी, जो भी हमारा वो है, और फिर यही होगा। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग अगर हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट में है कि इस जन्म में हमने आत्मज्ञान लेना है, अपने आप को जगाना है, तो आत्म जागृति होनी है, तो आपकी होगी। पहला तो ये रीज़न है कि हम पहले से डिसाइड करके आते हैं कि हाँ भाई हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होनी है और इस एज में होनी है और इस कारण से होनी है। अब कारण क्या क्या होते हैं? एक कोई बहुत बड़ा शॉक लगे, बहुत मतलब दिल टूट गया प्यार में, उसकी वजह से हो सकती है, या बिजनेस में कोई बहुत बड़े वाला आपको नुकसान हो गया, ठीक है, मतलब शॉक लगा ना आपको, बहुत ज़बरदस्त झटका लगा, या कोई डिज़ास्टर में पूरा का पूरा परिवार ही ख़त्म हो गया, आप बिल्कुल टॉप लेवल से ज़ीरो पे आ गए, है ना। तो ये कुछ एक कारण है। और एक कारण होता है कि आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिले। डिवाइन काउंटर पार्ट जैसे कि राधा और कृष्ण थे, वो डिवाइन काउंटर पार्ट थे। शिव और शक्ति हैं, वो डिवाइन काउंटर पार्ट है, ठीक है। तो अगर सेम इस जन्म में आप ही किसी और रूप में भी हैं और फिर आप दोनों मिल जाते हैं, तब भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है, होती है, हो सकती नहीं है, होती है, ठीक है। तो यही है दो तीन कारण, सब दो ही कारण है मेन। तो पहला तो यही हो गया कि भाई आपको शॉक मिला किसी भी वजह से, XYZ की, परिवार ख़त्म हो गया या बहुत बड़ा झटका लगा बिजनेस में, है ना, राजा से रंक हो गए,
है ना। या आपने कुछ ऐसा, जैसे महात्मा बुद्ध जो थे, उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग तब हुई थी जब उन्होंने देखा कि सब जगह लाशें बिछी हुई हैं, युद्ध जो उन्होंने किया जीतने के लिए सब, तो उनको लगा कि यार ये मैंने क्या कर दिया, मैं ये करने थोड़ी आया था। तो एकदम से उनको स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी। तो ज़रूरी नहीं कि बहुत, मतलब स्पिरिचुअल अवेकनिंग है कि वो झटका आपकी आत्मा को लगा और एकदम से आपको याद आ गया, आप नींद से उठ गए कि अरे मैं करने क्या आई थी या आया था, मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है। और फिर आपको एकदम, आप अपने आप से ही जुड़ जाते हो यही इस खोज में कि मैं क्या करने आया था, क्योंकि ये जो मैं कर रहा था अभी तक या कर रही थी अभी तक, ये तो मैं नहीं करने आई थी, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये थे दो मेन कारण स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने के। अब बात आती है कि इसके बाद क्या, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद क्या, ठीक है, हो गई जी, अब क्या। तो उस होने के बाद क्या होता है कि से फॉर एग्जांपल 30 की उम्र में आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई, तो 30 तक तो आप ह्यूमन बॉडी में नॉर्मल लाइफ जी रहे थे अच्छी वाली। तो होने के बाद चेंजेस होते हैं आपकी लाइफ में ऐसे वाले कि जो आपने 30 साल में इकट्ठा किया है, जो भी कुछ सीखा है आपने, जो भी कंडीशनिंग आपकी हुई है माइंड की, सोशल कंडीशनिंग जिसको हम कहते हैं, या फैमिली कंडीशनिंग है, या पर्सनैलिटी जो भी आपकी बनी है, वो सब तोड़ मरोड़ दी जाती है, ठीक है। दी जाती है मतलब अपने आप टूट जाती है, मतलब इट्स लाइक कि एक बहुत पुराना बना हुआ घर है और आज 30 साल बाद फैमिली जो नई जनरेशन जो आई है वो उस पर अपना एक बंगला बनाना चाहती है उस ज़मीन पे, तो ऑब्वियसली वो उसको तोड़ेगी पहले, है ना। और उस अगर एक कई मंजिला बनाना है तो नींव और गहरी करनी पड़ेगी, तो नींव भी खोदेगी, मतलब बहुत डीप में जाके बहुत सब कुछ चेंज, ठीक है, फिर उस पर नई बिल्डिंग बनेगी। ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कि आप बिल्कुल चेंज हो जाते हो। उसके बाद ऑल लेवल्स पे आपके साथ चेंजेस होते हैं, फिज़िकल लेवल पे, सोशल लेवल पे, है ना। फिज़िकल मतलब आपकी बॉडी में चेंजेस होते हैं, आपका खाना चेंज हो जाता है। पहले आप अगर बहुत फूडी थे, मतलब बहुत अच्छा आपको तरह तरह का खाना पसंद था, बहुत मसालेदार खाते थे, चटपटा खाते थे, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद में फल फ्रूट और यही सब खाए जाते हैं, ठीक है, जूस वूस पिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो लाइट फूड होता है, हल्का फूड होता है, हाई वाइब्रेशनल फूड होता है, ठीक है। कुछ भी, मतलब ये कह लो कि कुछ भी जो भी लो वाइब्रेशनल है इन योर सराउंडिंग्स, इन योर फैमिली, इन योर रिलेशनशिप्स, इन योर हेल्थ, अगर पैसा भी लो वाइब्रेशनल तरीके से आ रहा है तो वो भी चेंज हो जाएगा आपका, है ना। जॉब चेंज हो जाएगा। अगर आप किसी ऐसी जगह रह रहे हो जहाँ की वाइब्रेशन अच्छी नहीं है, अड़ोसी पड़ोसी की वाइब्रेशन अच्छी नहीं है, तो आप वहाँ से चेंज हो जाओगे, जगह छोड़ के चले जाओगे, ठीक है। आपकी बॉडी में जहाँ जहाँ पे भी पुरानी एनर्जी अटकी हुई है वो सब धीरे धीरे छोड़ के जाएगी आपको, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस होते हैं। आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज हो जाएगी, पहले से काम पीसफुल हो जाओगे आप। बहुत ज़्यादा गुस्सा आता होगा तो एकदम छूमंतर हो जाएगा, आपको लगेगा कि ये, मतलब सामने वालों को पता लगता है, साथ में रहने वालों को पता लगता है कि हाँ कोई कुछ तो बड़ा चेंज हो गया है इसके साथ में, ठीक है। और शुरुआत में तो लोग यही सोचते हैं कि तो डिप्रेशन में लग रहा है यार, या लग रही है, तो काउंसलिंग करते हैं लोग बिना ही कारण, है ना। और आप उनको समझा नहीं पाते कि भाई, मतलब मैं नहीं समझा पाई थी कि मैं ठीक हूँ बिल्कुल, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं डिप्रेशन में नहीं हूँ, बस मैं अपने साथ रहना चाहती हूँ, है ना। तो ये सारे चेंजेस होते हैं आफ्टर स्पिरिचुअल अवेकनिंग। फिर सवाल आता है कि क्या करें, अब जब हो रही है हमारे साथ ये सब हो रहा है तो क्या करें, क्योंकि ये एक बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन होती है। आप किसी को समझा नहीं सकते कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि आप किसी के भी साथ शेयर करोगे तो आपको पागल ही बोलेगा, ये तो पागल हो गई है। मेरे साथ भी यही हुआ था। जब मैंने अपने हस्बैंड को बताया तो पहली बात तो उन्होंने ये बोली कि तुम्हारे साथ तो ऐसा हो ही नहीं सकता। होता है लोगों के साथ, तुम्हारे साथ नहीं हो सकता, ठीक है जी, नहीं हो सकता। फिर माँ को बताया तो कहती हैं कि किसी और को मत बताना, नहीं तो लोग कहेंगे कि तुम पागल हो गई,
तो ऐसे ऐसे चीज़ें आपके साथ होंगी या हो रही होंगी तो चिल, नॉर्मल है, सबके साथ ऐसे होता है, ठीक है। फिर है करना क्या है, टेक इट इजी। सबसे पहला स्टेप, टेक इट इजी। स्पिरिचुअल अवेकनिंग में ऐसे ही होता है। पहले के साधु महाराज और ये सब क्या करते थे, जंगल में चले जाते थे अकेले रहने के लिए, सब कुछ छोड़ छाड़ के, ठीक है। अभी तो जंगल ही नहीं बचे हैं बहुत कम हो गए, कोई बात नहीं लेकिन आप अपने अंदर चले जाओ। ज़रूरी नहीं है कि हम कहीं हिमालय पर्वत पर बैठ के ही जाके तपस्या करेंगे तभी हमारा आगे का सफ़र कटेगा, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो टेक इट इजी, गो विद द फ्लो। जो हो रहा है होने दो, जगह चेंज हो रही है होने दो, जॉब चेंज हो रहा है होने दो, ठीक है। हेल्थ चेंजेस आ रहे हैं आने दो, भूख नहीं लग रही है कोई बात नहीं, भूख ज़्यादा लग रही है कोई बात नहीं, मतलब जो हो रहा है होने दो, गो विद द फ्लो। सेकेंड थिंग। थर्ड थिंग, गो विद इन, अपने अंदर घुसो, क्योंकि अपने आप ही हो जाता है वो, मतलब हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है तो आपको बाहर कुछ नहीं अच्छा लगता है, आप खोजने लग जाते हो अंदर ही सब कुछ, कि कुछ है जो मुझे जानना है, क्या है वो, अपने साथ ही टाइम बिताते हो, ठीक है। तो ऐसा करना, मतलब इट्स ओके अगर आप लोगों से बात नहीं करना पसंद कर रहे हो, अकेले रहना पसंद कर रहे हो सारे टाइम, कहीं ऐसा दिल कर रहे कहीं छोड़ के सब चली जाऊँ या चला जाऊँ और किसी से बात ना करूँ, कमरा बंद करके हमेशा बैठे रहने का मन करता है, इट्स ओके। स्पिरिचुअल अवेकनिंग में ऐसा होता है, ठीक है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, साइकेट्रिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, अंदर घुसना है, अपने अंदर घुसना है, ठीक है। अब जब अंदर कैसे घुसना है, मेडिटेट करो, है ना, फोकस करो अपने सांस पे। मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि मैं सबसे इजी मुझे यही लगा था कि एक सांस ही है जो बिना एफर्ट्स के चलती रहती है, अगर हम उस पर फोकस करेंगे हो गया मेडिटेशन। तो ये काम आप भी कर सकते हो। अदरवाइज ऑन एयर ऑनलाइन बहुत कुछ है, बहुत सारे तरीके हैं मेडिटेशन करने के। मुझे जो ठीक लगा वो मैंने किया, आपको जो ठीक लगे वो आप करना, लेकिन मेडिटेट करना है, ठीक है। अच्छा, जब आप मेडिटेट करोगे तो आपका कनेक्शन सीधा आपकी हायर सेल्फ से बनेगा, ठीक है। हायर सेल्फ आप ही हो, बड़े अदर दूसरी हायर डायमेंशंस में, ठीक है। तो उनसे आपका कनेक्शन क्लियर बनेगा और वो फिर आपको गाइड करेंगे, आपकी हायर सेल्फ आपको गाइड करेगी कि अब आगे क्या करना है, ठीक है। तो जब आप मेडिटेट करना शुरू करोगे तब ऐसा होना शुरू हो जाएगा। और आज से 3 साल पहले जब मैंने मेडिटेट करना शुरू किया था, मुझे शायद 3-4 महीने लगे थे कुछ ऐसा फील करने में कि अब मैं कुछ कर रही हूँ। लेकिन आज के टाइम में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आप सीरियसली सिंसियरली मेडिटेट करते हो। इट मे बी अ वीक और सो, ठीक है। बहुत डीप जाने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि एनर्जीज बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है अर्थ की, ठीक है। फिर है आप जब आप ऐसा करोगे, आपकी आप अपने हायर सेल्फ से जुड़ गए हो, कनेक्ट हो गए हो, क्लियर हो गया कनेक्शन, तो आपको गाइडेंस मिलेगी अपनी हायर सेल्फ से, उसको फॉलो करना है, ठीक है। डाउट नहीं करना है, फॉलो करना है, जो भी गाइडेंस मिले उसे फॉलो करना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे गाइडेंस मिली थी कि मुझे ये घर चेंज करना है, मतलब मुझे यहाँ से निकलना है, अपना जो ससुराल वाला घर था, कि अब यहाँ नहीं रहना है ज़्यादा दिन, नया ढूंढो, चाहे आपको रेंट पे ही जाना पड़े, ठीक है। वो घर अपना था पर अब नहीं है। तो मैंने उस गाइडेंस को फॉलो किया और मैं बच्चों को लेकर घर से बाहर निकल गई, ठीक है। तो बड़े बड़े डिसीजन लेने के लिए आपको गाइड किया जाएगा, डाउट मत करना प्लीज़, आपकी भलाई के लिए है, क्योंकि ऑलरेडी आप ही डिसाइड करके आए हो ये सब। तो आप अगर अपनी गाइडेंस को नहीं फॉलो करोगे, अपनी हायर सेल्फ की गाइडेंस को, आप अपनी जर्नी को और लंबा कर रहे हो, ठीक है। डोंट डू दैट, फॉलो योर गाइडेंस, ठीक है। और इसके लिए सबसे बेस्ट इज़ कि सरेंडर कर दो खुद को। सरेंडर मतलब कि बॉडी माइंड एंड स्पिरिट है, तो अब जब स्पिरिट
अब काम करने लगी है, स्पिरिट लेवल पे हम चीज़ें समझने लगे हैं, तो जो माइंड है, माइंड ने क्या सीखा था इतने सालों में कि भाई क्वेश्चन करना है और प्रोटेक्टिव डिफेंसिव मैकेनिज्म्स यूज़ करने हैं किसी भी सिचुएशन में, है ना। लेकिन सोल क्या कहती है, स्पिरिट क्या कहती है कि सरेंडर कर दो, डिफेंसिव मैकेनिज्म यूज़ मत करो, ईगो को इस बीच में मत आने दो, ठीक है। तो सरेंडर पे मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी। ये जितनी भी ये व्हाट टू डू जो मैंने बताए हैं, गो विद द फ्लो, गो विद इन, फॉलो योर गाइडेंस, सरेंडर, इनके ऊपर मैं अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि ये सब कैसे करना है, ठीक है। अभी आज के लिए सिर्फ पॉइंट जॉट डाउन कर देती हूँ मैं कि ये सब आपने करना है आफ्टर स्पिरिचुअल अवेकनिंग। और अगर आप ऑलरेडी कर रहे हो तो वेरी गुड, डोंट डाउट योर सेल्फ, ठीक है। फॉलो द गाइडेंस, और आपकी हायर सेल्फ आपको कई तरह से गाइड कर सकती है, थ्रू चैनलिंग। कोई सामने आपके बंदा बैठा है, उसके थ्रू चैनलिंग कर दी उन्होंने, आपके मन में कोई क्वेश्चन है और आप किसी से बात कर रहे हो और उसने कुछ ऐसी बात बोल दी कि वो आपको लग रहा है कि ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है, तो वो गाइडेंस है। कोई बुक आप पढ़ रहे हो, उसमें कोई ऐसा पैराग्राफ आ गया जिसमें आपके क्वेश्चन का या डाउट का आंसर है, वो उस तरीके से कम्युनिकेट करती है हमारी हायर सेल्फ, है ना। सपना आ सकता है आपको, सपने आते हैं, उनका मीनिंग होता है, उनमें बहुत कुछ हमें कम्युनिकेट किया जाता है कि ऐसे करना है, नहीं करना है, ये गाइडेंस फॉलो करनी है, तो वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो जब आप ये सब करने लगोगे तो अपनी जर्नी में आगे बढ़ोगे, और फिर आगे क्या होगा फिर आपको मिलेंगे आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। अब वो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स क्या होते हैं, एक्चुअल में वो गिफ्ट्स आप ही ने कमाए होते हैं पहले दूसरे, मतलब पास्ट लाइफ में अलग अलग एक्सपीरियंसेस लेके, लेकिन धरती पे आके हम भूल गए हैं उस चीज़ को, तो वो आपको याद दिलाए जाते हैं कि आप ये भी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। तो वो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आपको दिए जाते हैं, और लाइफ है ना बहुत आसान हो जाती है जब स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आप अपने पहचान लेते हो, मिल जाते हैं आपको, और आप उनको इस्तेमाल करना शुरू करते हो, तो लाइफ बहुत मस्त हो जाती है, ठीक है। तो मुझे लगता है आज के वीडियो में इतना ही काफ़ी है। तो अगले कुछ वीडियोस में मैं ये जो 5-6 चीज़ें बताई है मैंने कि क्या होता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद, है ना, उनको डिटेल में बताऊंगी अलग अलग, और उसके बाद क्या करना होता है, गो विद द फ्लो कैसे करना है, गो विद इन कैसे करना है, क्या मेडिटेशन आप यूज़ कर सकते हो, वो सब आगे छोटे छोटे वीडियोस बना के शेयर करूँगी मैं आप लोगों के साथ। आज के लिए इतना ही।